पढ़ी हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के पहले 16 साल गाँव में गुज़ारे हैं। मेरे वालिद साहब इमाम मस्जिद थे, मेरी वालिदा कुरान टीचर थीं। घर के अंदर बहुत ही सादा सा माहौल था। मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन थी। अलल सुबह सब ने उठना है, स्कूल जाने से पहले सलातुल फजर और कुरान मजीद की तिलावत करके जाना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आसिया कमल हूँ, लाइफ और पेरेंटिंग कोच। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ वादा किया था कि आने वाले दिनों में मैं आपकी रहनुमाई करूंगी कि आप यूनिवर्सिटी लेवल पर गोल्ड मेडलिस्ट कैसे बन सकते हैं, और मैं आपके साथ अपनी पर्सनल टिप्स शेयर करूंगी कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट कैसे बनी। तो मेरी आज की सबसे पहली टिप ये है कि व्हाट कैन यू डू टू डेवलप डेली हैबिट्स टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल। यानी कि सबसे पहले अपने आप को देखें कि आपकी कौन कौन सी आदत हैं जिनको आप फॉलो कर रही हैं। इंसान का जो जहन है वो पैटर्न को इम्प्लीमेंट करता है, यानी कि जब आप कोई काम करते हैं तो जहन के अंदर न्यू पैथवेज बन जाते हैं, और फिर अगर आप उस काम को दोबारा करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक पैटर्न की शक्ल आती जाती है, और फिर आप जानते हुए या ना जानते हुए उसी पैटर्न को फॉलो करते जाते हैं। बुनियादी तौर पर आदत के बारे में ये जान लें कि आदत दो तरह की होती हैं, एक्टिव हैबिट्स और पैसिव हैबिट्स। जो एक्टिव हैबिट्स हैं वो ये होती है कि जिसमें आपको अपनी ज़ात के ऊपर कंट्रोल होता है, आपको चीज़ों की डेडलाइन का पता होता है, आप उसको काम को वक्त पर ख़त्म करते हैं, आपकी एक मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन होती है, आप अलल सुबह उठते हैं, वक्त पर सोते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपको अपनी सेहत के बारे में अवेयरनेस होती है, और आप अपना वक्त खामखा ज़ाया नहीं करते। जो पैसिव हैबिट्स होती हैं यानी सुस्ती और टाल मटोल पर मबनी आदत आपको ख़राब करती हैं। आपको टेम्पटेशन होती है कि जैसे सेल फोन हाथ में है और थोड़ा सा आपको वक्त मिला तो फौरन आपने सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू कर दिया, करते करते आपका 1 घंटा गुजर गया, हालांकि वही घंटा आप किसी अच्छे काम में गुजार सकते थे। पैसिव हैबिट को फॉलो करने से भी खुशी मिल रही होती है, ज़ाहिर है फौरी तौर पर आपको रिवॉर्ड मिल जाता है कि आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर लिया है और आपका मूड अच्छा हो जाता है और आपको फौरी तौर पर एक खुशी का एहसास होता है। ये जो पैसिव हैबिट्स हैं ये आपको नेगेटिव साइड पर लेके जाती हैं। इसमें आप आगे बढ़ने की बजाय आप रिवर्स की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं और आप आगे नहीं बढ़ पाते, और ज़िंदगी में नाकामियों का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। और जो एक्टिव हैबिट्स हैं यानी चुस्ती और तंदुरुस्ती वाली जो हैबिट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे लेके जाती हैं। वो आपको सख्त मेहनत करने पर उकसाती हैं, और जब आप सख्त मेहनत करते हैं मुस्तकिल मिजाजी के साथ एक लंबे अरसे तक के लिए करते हैं तो वो आपको हकीकी खुशी देती हैं, आपको अंदर से फुलफिल करती हैं, अंदर से आपको मुतमईन करती हैं, आपको लॉन्ग टर्म खुशी देती हैं। मसलन आपका कोई प्रोजेक्ट है जिसको आपने 1 महीने के अंदर ख़त्म करना है, तो आप उसकी डेडलाइन मुकर्रर करते हैं और उस पर आहिस्ता आहिस्ता करके काम करना शुरू कर देते हैं, डेडलाइन के आने से पहले काम ख़त्म कर देते हैं। वो जो एहसास है काम की तकमील का एहसास, वो आपको पुरमसरत बनाता है, आपकी शख्सियत को मजबूत करता है, आपकी सलाहियतों को और निखारता है। तो अपनी आदत के बारे में अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी क्या आदत रही, तो मैं आपको थोड़ा सा बताती जाऊं कि मैं गांव के अंदर पली बड़ी हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के पहले 16 साल गांव में गुजारे हैं। मेरे वालिद साहब इमाम मस्जिद थे, मेरी वालिदा कुरान टीचर थी। घर के अंदर बहुत ही सादा सा माहौल था। मॉर्निंग और इवनिंग रूटीन थी। अलल सुबह सब ने उठना है, स्कूल जाने से पहले सलातुल फजर और कुरान मजीद की तिलावत करके जाना है। रात को मगरिब के बाद कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। थोड़ी सी एक लाइट होती थी, रोशनी, जिसमें हम एक बल्ब जला सकते थे, बस इतनी सी रोशनी होती थी। तो उस रोशनी में तो पढ़ाई करना मुश्किल है, नामुमकिन है ऑलमोस्ट। हमारा क्या होता था कि हम सूरज की रोशनी से ज़्यादा फ़ायदा उठाते थे और असर के वक़्त सारे अपने काम मुकम्मल कर लेते थे। और आने वाले दिन के जो प्रेप करना होता है, यानी स्कूल के यूनिफॉर्म की तैयारी या अपने शूज़ को पॉलिश करना, ये सब हम सनलाइट में कर लेते थे। ये जो मेरे पहले 16 साल की जो ट्रेनिंग है गाँव के अंदर एक सादा माहौल में, अच्छे घर के सादा और अच्छे माहौल की वजह से जो मतलब अच्छी आदत बनी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। आने वाले दिनों में क्या हुआ कि जब मैं कॉलेज गई, यूनिवर्सिटी गई, मैं थोड़े वक्त में ज़्यादा काम कर लेती थी। अपने कामों का एक मुकर्ररा वक्त होता था कि मैंने इस वक्त ये काम ख़त्म करना है एंड दैट्स इट। और इस तरह हमेशा से मेरे पास फालतू वक्त ज़्यादा रहा। जब मैं अमेरिका आई तो तब क्या हुआ कि इतने सारे काम खुद करने होते हैं, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई हेल्पर,
मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल लगता था शुरू में कि कैसे होगा। फिर जब मैंने अपने आप की तरफ देखा और देखा कि मेरे अंदर तो ये शुरू से आदत है कि मैं चीज़ों को मैनेज करती हूँ और टाइम पे ख़त्म कर लेती हूँ, तो फिर मैंने सारे एरियाज़ को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर लिया और अब बहुत स्मूथली, बहुत एफिशिएंटली अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चल रही हूँ। सो ये जो आदत हैं, ना सिर्फ़ आपको तालीमी तरक्की देंगी, तालीमी बढ़ोतरी देंगी, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में ये आदत भी बड़ी काम आती हैं। सो आपने सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट नहीं बनना, जस्ट एक अवार्ड नहीं ले लेना, कि आपने ये देखना है कि ये जो मैं अपनी आदत की परवरिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये आने वाले दिनों में मुझे हर एरियाज में तरक्की देंगी, हर एरियाज में मुझे तवानाई देंगी और मेरी वजह से दूसरे लोग भी मुस्तफीद होंगे, दूसरों की ज़िंदगी भी बेहतर हो पाएगी। सो इस बात का इदराक होना कि आदत को बेहतर कैसे बनाना है और जो बुरी आदत हैं उनको ख़त्म करने के लिए छोटे-छोटे से बेबी स्टेप्स लें। डेली छोटे-छोटे स्टेप्स लें कि अब इस ख़राब आदत को अच्छी आदत में कैसे बदलना है। अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कैसे सीखना है। आप अच्छी आदत इस तरह से बना सकते हैं कि आप ये देखें कि अगर सोशल मीडिया पर 1 घंटा गुज़ार रहे हैं तो कहीं नहीं इसको ख़त्म करके लाइब्रेरी जाना है, किताब लेके आनी है, एक नई ज़बान सीखनी है या एक नई स्किल सीखनी है। तो इस तरह करके बुरी आदत को अच्छी आदत के साथ आप तब्दील करके बहुत बेहतर महसूस करेंगे और आपकी एकेडमिक जर्नी में भी बड़ा हेल्पफुल होगा और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बड़ा हेल्पफुल होगा। सो आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित हुई होगी। सो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि अपनी आदत को अच्छा करना है, अपने ऊपर गौर व फिक्र करना है, एक सेल्फ अवेयरनेस लेके आनी है कि इस वक्त ऐसा पैटर्न है जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं प्रोग्रेस नहीं कर रही। तो अपने ज़िंदगी के पैटर्न को चेंज करें और उम्मीद है कि ये पहला स्टेप आपकी अच्छी फाउंडेशन में बड़ा कारगर साबित होगा। तो कमेंट सेक्शन में मुझसे शेयर करें कि आज की ये वीडियो कैसी लगी और अगर आपको मेरी ये टीचिंग्स वैल्यूएबल लग रही हों तो दूसरे स्टूडेंट्स तक भी फैलाएं, उनको भी सेंड करें, अपनी और दूसरों की लाइफ को बेहतर करें। अपना ख्याल रखें। सो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड के साथ। सो ज़हन में रखिएगा कि आने वाली टिप कौन सी होगी और मैं आपको कैसे गाइड करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।